आया हूँ और ये बातें हैं सरकार के जो इस समय जो कानून नियम जो लागू हुआ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए अ, इन दिनों हम लोग सुन रहे हैं और हर जगह बहुत सारी चीज़ें जो है सुनाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है। और ये जो कानून इस समय जो बन करके आया है सरकार की तरफ से, मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगा और आग्रह भी है, निवेदन भी है कि सरकार इस पर फिर से विचार करे। फिर से सरकार जो है इस मामले को अपने जब वो मीटिंग में बैठते हैं तो विचार करे अच्छी रीति से, क्योंकि इस कानून के द्वारा से अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाओं को हम रोक नहीं सकते हैं। और ये क्योंकि जो गाड़ी जो है वो मशीनी चीज़ है। अगर वो व्यक्ति अगर रहता तो चलिए ठीक है, लेकिन ये मशीनरी चीज़ है और हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि एक व्यक्ति जो ड्राइवर है उनका वेतन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है और ना ही वो 5 लाख रुपया जो जिसके साथ में घटना घटा है, जो मर गया है, उसको दे पाएगा। इसलिए सरकार इस बारे में विचार करे, क्योंकि ड्राइवरों का कोई सीमित तनख्वाह नहीं है। अगर सरकार इस नियम को लागू करना चाहता है जरूर करे, लेकिन इस बारे में भी विचार करे कि सर ड्राइवर जो है वो ड्राइवर को कितना मिलता है और उनका जो घर कैसे चलता है, इस पर भी विचार किया जाए। क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ और मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। मेरे से भी अगर कहीं रास्ते में कुछ हो जाता है तो मैं कैसे 5 लाख रुपया पे करूँगा, क्योंकि हमारी तनख्वाह, हमारा वेतन जो है वो उतना अधिक नहीं है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम कैसे 5 लाख रुपया का जुर्माना भर सकते हैं। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को, ड्राइवर को जेल हो जाएगा 10 साल के लिए। तो हमारे पीछे जो परिवार है वो कैसे गुजारा करेंगे, जब कमाने वाला व्यक्ति ही वो अंदर हो जाएगा जेल में। कमाने वाला व्यक्ति घर का, वो अगर घर में नहीं रहेगा तो वो घर कैसे चलेगा। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, यही मैं उनको उनके ध्यान को इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में थोड़ा विचार करे गंभीरता से, क्योंकि हमारा कोई निश्चित वेतन भी नहीं होता है। बस सुबह निकलो और कब घर लौटेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं और सरकार आज उनके बारे में चिंता कर रहा है जो रोड में बेधड़क चलते हैं। रोड में उनको चलना नहीं चाहिए। रोड में ना तो टहलने के लिए रोड है, टहलने के लिए रोड नहीं है, लेकिन लोग टहलने निकल जाते हैं और इस कारण से कई बार घटनाएं घट जाती है। तो सरकार उन पे भी तो कुछ नियम लगाए तब तो। अगर सरकार उन पर नियम नहीं लगाता है और हम पर ही सारा नियम लागू होता है तो हम कहाँ जाएंगे, ड्राइवर कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार को इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है कि सरकार जो है हमारे लिए क्या करता है, हमारे इंश्योरेंस के लिए क्या करता है। इंश्योरेंस भी जब होता है तो थर्ड पार्टी के लिए होता है, ड्राइवर के लिए कुछ नहीं है। तो हमें मिलता क्या है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, हमारे परिवार के सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, हमारे जीवन आने वाले समय के लिए कुछ नहीं है। हम जाए कहाँ, जो पूरा ड्राइवर जो यूनियन जो है वो जाएगा कहाँ, क्योंकि हमारा रोजी रोटी और हमारा सब कुछ इसी में आधारित है। हम लोग इसी में आश्रित हैं और हम लोग दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सरकार से लाइसेंस लेकर के हम इस काम को करते हैं। बिना लाइसेंस के तो गाड़ी चलाना कहीं भी कोई नहीं है, और बिना लाइसेंस का गाड़ी हम चला नहीं सकते। और जितने ड्राइवर लोग हैं सबके पास लाइसेंस होता है, सरकार ही देता है। जब सरकार लाइसेंस दे रहा है तो सरकार ड्राइवरों के लिए कुछ सुविधा दे, कुछ ऐसा नियम बनाए कि हमें भी तकलीफ ना हो। खाली नियम बना लेने से नहीं होता है हमारे विरोध में। अगर लोग रोड में निकले अचानक से, ब्रेक मारेंगे और लग भी जाता है, मर भी जाता है, तो सरकार और
जो लोग वहाँ के रहते हैं हम पर ही चढ़ाई करेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे, तो उसके लिए आपका कानून क्या है? उसके लिए भी तो कुछ कानून बनाइए। जो मारते हैं, हम मार खाने, पीटने, जेल जाने सबके लिए रेडी हैं, लेकिन जो मारते हैं पीटते हैं उनके लिए क्या है? सरकार इस बारे में भी विचार करे। नहीं तो फिर जो इस समय हम लोग आंदोलन जो देख रहे हैं, ड्राइवर, एक दिन पूरा ड्राइवर जो है वो अपना काम को छोड़ करके गांव या फिर अपने घर निकल जाएगा छोड़ करके, और अपने घर में जाकर खेती बाड़ी करे। जो आपका जो ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरा बंद हो जाएगा, आपका जो इनकम जो है वो बंद हो जाएगा। तो सरकार, ड्राइवर को आप साधारण मत लीजिए। ड्राइवर बहुत कीमती चीज है, अगर ड्राइवर ना हो तो कोई भी चीज समय से नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में थोड़ा विचार करे, और जो कानून इस समय बना रहे हैं उस कानून में जरूर है फाइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मत लगाइए कि ड्राइवर दे ना पाए। और जेल हो, जेल में भी वैसा नहीं 10 साल, 10 साल का जेल क्यों? तो 10 साल के सजा को भी कम करिए, 6 महीना, साल भर, कुछ ऐसा नियम बना करके लाइए जिससे कि ड्राइवरों को फायदा हो। और आ, ये भी नियम लाइए कि रोड में चलने वाले लोग कैसे चलेंगे, उनका क्या होगा। सारी चीज़ों को देखिए और एक बार विचार करिए, ताकि जो इस समय आंदोलन जो खड़ा हुआ है ड्राइवरों का, वो आप जान रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि आप इस पर पुनः विचार करें और इस कानून को जल्द से जल्द